बिल्कुल, जनता ने बहुत ही उम्मीदों से परिवर्तन किया है। प्रशांत किशोर को बधाई दी आपने। भविष्य के ऊपर आपने AK-47 चलाने का काम किया है, तो चाहती है कि सरकार माफी मांगे, जिस जवान ने चलाया उसको निलंबित। जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया AK-47 नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए यहाँ पर हमें रेखा गुप्ता जी भी मिल गई है, सड़कों पर उतर गई है। बिल्कुल, ये हमारे देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए उनकी लड़ाई है और आज हम उनके लिए उनकी आवाज बनकर सड़कों पे हैं और सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, AK-47 चलाने का काम किया है छात्रों पे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश की राजनीति के लिए वो दिन बेहद काला दिन था जिस दिन AK-47 हमारे छात्रों पे चला। जिस जवान ने चलाया उसको निलंबित कर दिया गया है, फिर इसकी जरूरत नहीं थी। मैडम, अगर आप गलतियां करते रहे और फिर सफाई में आप कहें कि हमने ये कर दिया, तो भाई हम यही तो पूछने आए हैं कि आपने ऐसा किया क्यों? AK-47 चलाने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? आपने ऐसा निर्णय लिया क्यों? किसके आदेश पे लिया? हमारे छात्र आतंकवादी हैं क्या? हमारे भारत के भविष्य के ऊपर आपने AK-47 चलाने का काम किया है, तो जवाब तो सरकार को देना होगा और उसी के लिए आज हम सड़कों पर हैं और आज भवन तक उनसे यही सवाल पूछने जा रहे हैं कि आप जो किए उसके लिए पूरे देश से माफी मांगिए, पूरे छात्र माफी मांगिए और उनको आगे लाइए। आप चाहती हैं कि सरकार माफी मांगे? बिल्कुल, AK-47 चलाना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे देश के युवा लाठियां तो खा ही रहे थे, पानी तो आप बरसा ही रहे थे, पैलेट गन चला ही रहे थे, अब आप AK-47 भी चलाएंगे तो फिर बचा क्या? सड़क पर उतरने से कुछ होगा? बिल्कुल होगा। ये सरकार को जगाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि आप जाग जाओ, नहीं तो जनता जगा देगी। अभी तो हम लोग उतरे हैं, ऐसा नौबत ना आए कि पूरा जन आंदोलन हो जाए। तो आज हम यानी कि ऐसी नौबत नहीं आए कि जन आंदोलन हो जाए, आप चेतावनी दे रही है सरकार को? बिल्कुल चेतावनी ही समझिए इसको। और अगर नहीं सुधरी, नहीं उन्होंने जवाब दिया, तब क्या? तो फिर वही जन आंदोलन, हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। आज तो झांकी है, यही बिल्कुल अभी पूरी लड़ाई बाकी है। पूरी लड़ाई बाकी है। अच्छा, इससे इतर भी आपसे एक सवाल है, बांकीपुर में कहाँ पर चूक हो गई? देखिए मैम, कहा जाए तो ये पूरी तरह से हमारी लड़ाई विचारधारा की थी। हम अपने विचारधारा के साथ जनता के बीच थे, परिवर्तन के लिए थे, बांकीपुर की जनता के लिए मैं उनके साथ खड़ी थी। लेकिन कहीं ना कहीं बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें धन तंत्र का यूज किया गया। धन तंत्र? पिछली बार मशीन तंत्र था, इस बार धन तंत्र का यूज करके विचारधारा की हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं पीछे रह गई और जनता परिवर्तन चाह रही थी। जनता ने परिवर्तन किया, चलिए मेरे माध्यम से नहीं, लेकिन अहंकार टूटा सत्ताधारियों का और ये उनके लिए आईना दिखाने का काम बांकीपुर की जनता ने कर दिया। तो क्या प्रशांत किशोर को बधाई दी आपने? बिल्कुल, उनको नवनिर्वाचित विधायक है, शपथ भी ले लिया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं मन में टीस है कि उनके जो चुनाव से पहले के वादे और चुनाव के बाद के जो वो बात करते हैं चाल चरित्र और चेहरे की। मैं कहती हूं कि आपने भी चाल चरित्र और चेहरे अपना भी देखिए कि आपने चुनाव के पहले कौन कौन से वादे किए। आप जो राजनीतिक फ्रेम बना रहे हैं कि मैं व्यस्त हूँ, मैं आपके सुख दुख में नहीं आ सकता हूँ, ये गलत है। आपको जनता ने अपने सुख दुख के लिए ही चुना है। आप बिल्कुल काम कीजिए उनके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक विधायक के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम के साथ साथ इतना वक्त बचता है कि आप सुख दुख में भी शामिल होइए, जनता को निराश नहीं कीजिए। लोग वो जो फ्रेम माइंड गेम जो खेल रहे हैं कि मैं काम करूंगा इसलिए नहीं आ पाऊंगा, तो आप इसी काम के लिए आए हो। तो क्या सलाह देंगी आप? क्या सलाह देंगी? बिल्कुल, जनता ने बहुत ही उम्मीदों से परिवर्तन किया है और आपके शपथ ग्रहण के साथ साथ जनता ने भी शपथ ली। जनता का भी शपथ था उनकी उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का। उस पे खरे उतरिए और जनता के सुख दुख में साथ रहिए, उनके हर कदम से कदम मिला के चलिए, क्योंकि जनता ने बहुत उम्मीद से आपको 35 साल का जो चक्र था उसको तोड़ के आपको लाया है। और मैं कहना चाहूंगी कि मैं हार कर भी बिल्कुल जनता के साथ खड़ी हूँ और उनके हर सुख दुख में। अभी भी घूमिएगा
बांकीपुर में। बिल्कुल, हर क्षेत्र में उनके सुख दुख में खड़ी हूँ और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगी और उनकी समस्याएं मेरी समस्याएं होंगी, चाहे उसके लिए मुझे। क्या विधायक जी से भी मिलिएगा आप लोगों की समस्याओं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो बांकीपुर के विधायक हैं, मैं भी इसी क्षेत्र की वासी हूँ, मेरे भी विधायक हैं, तो मेरी भी जो समस्याएं होंगी जनता के साथ लेकर के मैं जनता की समस्याओं से बिल्कुल उनका हल ढूंढने क्या जाऊंगी। लगता है डगर मुश्किल होगी या आसान रहेगी प्रशांत किशोर के लिए? देखिए, नहीं, उनसे मिलना कोई बहुत बहुत उम्मीद से उन्होंने, जनता ने उनको लाया है, अगर उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे तो मुश्किल तो होगी।